गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वो मोटिवेशन की जो नेक्स्ट थ्योरी है एक्स एंड वाई थ्योरी विच इज़ प्रोपाउंडेड बाय मैकग्रेगर, ठीक है ना। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर वॉज साइकोलॉजिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ऑथर हु इन हिज बुक नेम ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। मतलब एक एक इंसान की जो साइकोलॉजी है, ठीक है ना, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है ना, बेसिकली उसके बारे में मैक ग्रेगर जो है, प्रोफेसर डगलस मैक ग्रेगर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि एक ह्यूमन बीइंग नेचर जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो ही जस्ट टेल अबाउट टू टाइप्स ऑफ थ्योरी, वन इज अ एक्स थ्योरी एंड अनदर वन इज अ वाई थ्योरी, ठीक है ना। तो एक्स थ्योरी जो है बेसिकली उसको कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। क्या कहते हैं? तो एक्स थ्योरी एक्स इज टोटली डिपेंड ऑन नेगेटिव थॉट्स एंड वाई थ्योरी इज टोटली डिपेंड ऑन पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है ना। ये ओवरऑल इसका समरी है। डन। तो देखते हैं सर कि एक्स थ्योरी के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पेसिमिस्टिक और नेगेटिव व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर, द मेन एजम्पशंस ऑफ थ्योरी एक्स अबाउट ह्यूमन नेचर आर एज फॉलो, ठीक है ना। इसमें बताया हुआ है कि सर एक ह्यूमन नेचर जो है वो नेगेटिव टाइप का किस तरीके से हो सकता है, या नेगेटिव थॉट्स जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन जो एजम्पशंस हैं वो मोस्टली जो आपके रिलेटेड है वो एक नेगेटिव थॉट्स से रिलेटेड है, जिसमें किस तरीके का देखिएगा। फर्स्ट है द एवरेज एम्प्लॉई बीइंग इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड कंसिडर एज अ बर्डन एंड विल अवॉइड वर्क इफ पॉसिबल, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की एक नेचुरल आदत होती है, ठीक है ना। इनहेरेंटली का मतलब होता है नेचुरली, ठीक है ना, कि वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि वो काम को एक बोझ की तरह देखते हैं और हर एक चीज़ में वो काम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं लोग कन्नी काटना, ठीक है ना। तो उस तरीके के लोग होते हैं। तो जब तक हो सके तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, या फिर मैं काम से बचूँ कैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं जो नेचुरल होती है कि वो काम को एक बोझ की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, और उनके दिमाग में हमेशा और हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एक्स थ्योरी। देन सेकेंड पॉइंट है द एवरेज ह्यूमन बीइंग बाय नेचर रेसिस्ट चेंज एंड लाइक टू वर्क विथ ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुरानी टेक्निक से ही काम करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। उनको इनोवेटिव आइडियाज से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो किसी भी टाइप का कोई चेंजेस जो है वहाँ फेस करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। जो चल रहा है वैसा ही चलेगा तो ठीक है। तो उनकी इस तरीके की मेंटेलिटी होती है, ठीक है ना, उनका इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का नेचर होता है। डन। फिर है दे आर रिलेटिवली लेस एम्बिशंस एंड लैक क्रिएटिविटी, ठीक है ना। मतलब लेस एम्बिशंस का मतलब होता है, एम्बिशंस का मीनिंग होता है कि सर उनके कोई महत्वाकांक्षाएं जो है वो होगी नहीं कि मुझे किस तरीके से ग्रोथ करना है, या मैं कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे दे सकता हूँ, ठीक है ना, या मतलब न्यू कोई टेक्निक जो है वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाई जा सकती है। तो इस तरीके की कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं वो डेवलप करना नहीं चाहता है, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई क्रिएटिविटी करना नहीं चाहता है। तो ये होता है नेगेटिव थॉट्स। क्या होता है सर? नेगेटिव थॉट्स। हम लोग देखते हैं बेसिकली कि आज एक जो आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है ना, वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एरिया है, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश जो है, या इंग्लिश इज़ अ मस्ट रिक्वायर्ड एज पर द जनरेशन, ठीक है ना। तो जैसे तो होता क्या है कि वहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई जो है जो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है उस चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या है सर, तो लैक क्रिएटिविटी कहला सकती है, ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं। डन। फिर उसके बाद है दे वर्क फॉर इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने के लिए काम करते हैं।
तो इस तरीके के जो लोग हैं वो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं। और इसको जो मैक ग्रेगर है, डगलस मैक ग्रेगर, उन्होंने इसको एक्स थ्योरी नाम दिया है, ठीक है ना। तो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं इंसान के दिमाग में या नेगेटिविटी से रिलेटेड सारी बातें हैं वो एक्स थ्योरी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर है आपका वाई थ्योरी एंड इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं सर कि व्यूज ह्यूमन बिहेवियर इन ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना। हम लोग इसको किस वे में लेते हैं सर, पॉजिटिव थॉट्स के वे में। इट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉजिटिव रोल इन वर्किंग एनवायरनमेंट एज इट्स बेस, ठीक है ना, कि सर एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे एक पॉजिटिविटी का एक अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, वाई थ्योरी क्या बताती है, क्या एज्यूम करती है कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एंड पॉजिटिव रोल इन वर्किंग एनवायरनमेंट एज इट्स बेस, ठीक है ना। एक जिम्मेदारी लेकर काम करना और एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में काम करना, ठीक है ना, ये वाई थ्योरी का टोटली समरी है, ठीक है ना। दे वेलकम न्यू टेक्निक एंड चेंजेस चेंज एंड आर रेडी टू एक्सेप्ट देम, ठीक है ना। कोई भी चेंज या कोई भी न्यू टेक्निक है तो उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। और वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो होना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ओवरऑल सबके लिए ग्रोथ करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर इसका सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है सर, तो इसका सेकेंड पॉइंट है द लर्न नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। केवल हम लोग जो है एक एक्सेप्ट करने के पर्पज़ से उसको फेस नहीं करते हैं। हम लोग जो है वहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक जिम्मेदारी जो है उसको आगे की प्रोग्रेस समझ के करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली हो सकती है, ठीक है ना। तो दे लर्न नॉट ओनली टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, वो उसको सिर्फ और सिर्फ हाँ करना है वो वाली चीज़ नहीं होती है, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कि हाँ ये मेरा काम है और मुझे करना है, तो वो चीज़ जो है वो इजी वे में हो जाती है और इसको एक पॉजिटिव थॉट्स हम कहते हैं, ठीक है ना। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, ठीक है ना। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। सेल्फ मोटिवेट का मतलब होता है कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ सकता है दिमाग में, ठीक है ना, तो हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, समझ में आ कि नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी जो होगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स जो है उस तरीके का काम कर सकती है, ठीक है ना। तो वो लोग जो है वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मे बी कि मुझे नया पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव व्यूज़ के साथ में ही मुझे काम करना है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक अलग फ़ायदा मिलता है। दे वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर पोटेंशियल, और अपनी जो विल पावर है, अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो स्किल है, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक होता है अंदर से जो इंटरेस्ट है आपका, ठीक है ना, आपका जो इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलना ही है, ठीक है ना। दे आर इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है ना। वो अपनी स्किल से, अपने हुनर से, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सर गूगल जो है उसका सीईओ है, ठीक है ना, सुंदर पिचाई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सर ही इज़ अ मोर टैलेंटेड पर्सन, सो वी जस्ट बिलीव ऑन हिज थॉट्स, ठीक है ना, हम उसके थॉट्स के ऊपर बिलीव भी करते हैं, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स भी हैं कि देखो इंसान जो है उसको मतलब एक लेवल का जो है, मतलब कोई दिमाग यूज़ करता है कोई नहीं करता है, यही बेसिकली डिफरेंस होता है। तो दे आर इंटेलेक्चुअल्स, इसके बाद में इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए तो उस वे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। और एक वर्किंग एरिया जो है आपका या वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उसको एक स्मूथ वे में कैसे चलाया जाए, तो पॉजिटिविटी के साथ में काम करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाती है सर एक्स एंड वाई थ्योरी। तो एक्स थ्योरी इज अ मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड विद द नेगेटिव थॉट्स एंड वाई थ्योरी इज अ रिलेटेड विद द पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है ना। एक इंसान अगर कि मैं नहीं कर सकता तो वो शायद नहीं कर पाएगा, बट अगर वो सोचे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ तो दैट इज़ द पॉसिबल, ठीक है ना, कि वो कर सकता है। डन।
फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर विलियम ओची जो है उनकी जेड थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि विलियम ओची जो है वो भी एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना। तो वो किस टाइप की थ्योरी, उनका नाम है, उनकी थ्योरी का नाम है जेड थ्योरी, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।